नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दो समाचारों पर बात करेंगे। पहला समाचार सऊदी अरब में बदले माहौल को लेकर है और दूसरी खबर आई है पड़ोसी पाकिस्तान की। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस्लाम का ओरिजिन सऊदी अरब को माना जाता है और पूरे दुनिया के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले मक्का और मदीना भी सऊदी अरब में है। लेकिन अब सऊदी अरब में बदलाव की जो बयार बह रही है, उससे इस्लाम के बड़े बड़े पैरोकार हैरान हैं। दरअसल पिछले काफी समय से सऊदी अरब अपनी पुरानी कट्टर छवि से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी प्रिंस सलमान ने 2017 में जब से सऊदी अरब की सत्ता संभाली है, तब से बहुत सारे बदलाव किए हैं जिनके बारे में पुराने सऊदी अरब में कोई सोच भी नहीं सकता था। और आज खबर आ रही है कि सऊदी प्रिंस सलमान ने एक बार फिर से सबको हैरान करते हुए सऊदी अरब में पहली शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया है। भारत जैसे देश में रहने वाले लोगों के लिए शराब पीना या शराब की दुकान होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाजार में किसी अन्य सामान की दुकान होती है। लेकिन खाड़ी देशों और खासकर सऊदी अरब, जो अब तक का इस्लाम का गढ़ माना जाता था, उसके यहाँ शराब का स्टोर खुलना बताता है कि सऊदी अरब अब पुरानी कट्टरता को छोड़ने का निर्णय ले चुका है। हालांकि अभी ये शराब केवल गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए ही है और शराब लेने के लिए एक मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका क्लियरेंस सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से लेना होगा। फिलहाल हर खरीदार के लिए एक मंथली कोटा बनाया जाएगा। लेकिन सऊदी राजधानी रियाद में पहली शराब की दुकान का खुलना बहुत बड़े बदलाव का मैसेज देता है। दरअसल प्रिंस सलमान अब उस समय को लेकर तैयारी कर रहे हैं जब दुनिया तेल पर से अपनी निर्भरता खत्म कर देगी, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत तेजी से पूरी दुनिया के देश ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में अगर खाड़ी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई नहीं किया तो वे बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए पिछले दिनों प्रिंस सलमान का बयान आया था कि वो सऊदी अरब को भविष्य का यूरोप बनाना चाहते हैं, जिसके लिए सऊदी अरब ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इस निर्णय से यही पुष्टि होती है। अब बात करते हैं अपनी दूसरी खबर की। दरअसल पिछले कुछ महीनों से ये समाचार आते रहे हैं कि पाकिस्तान के लगभग हर इलाके में कोई अज्ञात बंदूकधारी लोगों को मार रहा है। आश्चर्यजनक रूप से ये सारे मारे गए लोग ऐसे आतंकवादी हैं जो किसी न किसी तरह से भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनको मारने वाले अज्ञात हमलावरों को लेकर पाकिस्तानी एजेंसीज कभी भी न तो अलर्ट रही हैं और न ही परेशान। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया में भी इन घटनाओं को बहुत कम स्थान दिया गया था। लेकिन अब लगता है पाकिस्तानी एजेंसीज नींद से जाग गई हैं। और क्योंकि इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार अब तक कोई नहीं पकड़ा गया था, तो पाकिस्तान ने वही किया जो वो हमेशा करता है। और वो हर बार क्या करता है, इस बारे में कोई भी बता सकता है। दरअसल पाकिस्तानी एजेंसीज ने एक बार फिर से इन घटनाओं के लिए भारतीय एजेंसीज को जिम्मेदार बताया है। लेकिन इस बार भी पाकिस्तानी एजेंसी झूठे सबूतों के साथ सामने आई है और सबूत आपके सामने स्क्रीन पर है। दरअसल पाकिस्तानी एजेंसीज ने 2 लोगों के कार्ड्स जारी किए हैं जिनके नाम शेख अहमद इब्राहिम और योगेश कुमार बताए हैं, जिन्हें अज्ञात की तरह शो किया गया है, जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादी को मारा। हालांकि ये कार्ड्स देखकर साफ लगता है कि ये एडिट करके बनाए गए हैं। यहाँ तक कि जिस स्तर की एडिटिंग करके ये बनाए गए हैं, वैसी एडिटिंग एक 10 साल का बच्चा भी कर सकता है। हालांकि इसकी विश्वसनीयता पर सवाल शुरू हो रहे हैं, लेकिन भारतीय सरकार ने इस पर जबरदस्त जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी की झूठी प्रचार को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं होती रहती हैं और जैसे आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। और अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी झूठ को पूरी दुनिया कोई महत्व नहीं दे रही है और ये बात पाकिस्तान से ज्यादा परेशान कर रही है।